लोकसभा चुनावों की सरगर्मी है। तमाम दल सियासी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी भी एक बार फिर सत्ता हासिल करने की रणनीति तैयार कर रही है। क्या है यूपी में बीजेपी का स्पेशल प्लान और कैसे गठबंधन का चक्रव्यूह तोड़ेगी बीजेपी? इन तमाम सवालों का जवाब दिया यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। देखिए हमारी ये खास बातचीत। बात करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी। केशव जी, क्या हालचाल है आपके? एकदम आनंद है। जिस प्रकार से इधर इस समय गेंदे के फूल खिले हुए हैं, वैसे कमल का फूल पूरे प्रदेश में खिलने जा रहा है। ऐसे विश्वास के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ मैदान में। 2 साल हो गए आपकी सरकार को। हाँ। उत्तर प्रदेश में कामकाज जो है वो आपके सरकार के जो मंत्री हैं सभी लोग कहते हैं कि बहुत किया है, लेकिन शिकायत ये है कि दिखता नहीं है जमीन पर। कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय, और जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय, जो गठबंधन करके लड़ने की जगह अकेले अकेले बड़े दमदार मान करके लड़ते थे, लेकिन 14 में अलग लड़े, 17 में अलग लड़े, और हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो मैं उन पर उंगली उठाता हूं कि अगर हमने कुछ किया नहीं है तो जब 2014 में अकेले लड़ करके हमसे टक्कर ले रहे थे तो 2019 में आपको एक होने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन हमने 2014 में 73 सीटें जीती, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उस समय भी हम इसी संकल्प के साथ संघर्ष कर रहे थे। वो सफलता हुई मिली। अब जब 2014 का चुनाव हुआ, तत्काल बाद हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की और एक नारा दिया था हम लोगों ने कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हम 300 पार करेंगे। तो 300 पार हमने 325 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने का काम किया। तो हमने जो जनता से निवेदन किया और या जनता के बीच में जाकर के जो आशीर्वाद मांगा, जनता का आशीर्वाद भी मिला, हमें समर्थन भी मिला। लेकिन सपा बसपा को जनता ने लगातार नकारने का काम किया है, भाजपा को लगातार स्वीकारने का काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, कोई भी मोर्चे पर मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि उसका मुकाबला करने में विपक्ष की हिम्मत छूट रही है। इसी कारण जो अलग अलग लड़ते तो एक हो रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो आए चाहे संकल्प पत्र है, उसमें राम मंदिर जरूर रहता है, और राम मंदिर पे विपक्ष भी कहता है, और सब देखने को एक बड़ा नारा भी चल गया कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और करते करते बात आज 5 साल निकल गए मोदी सरकार को, 2 साल निकल गए योगी सरकार को। तो राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो तो बनेगा ही, और उसी स्थान पे बनेगा जहां रामलला का जन्म हुआ है। सरकार को अगर मंदिर बनाना होता तो शपथ लेने के बाद दूसरे दिन शुरू कर दिया जाता, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं में बंधे हुए लोग, जो दायित्व में बंधे हुए लोग हैं, केंद्र में हमारी सरकार बन गई, प्रदेश में हमारी सरकार बन गई, लेकिन अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो हम न्यायालय की अवहेलना करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम न्यायालय का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसके कारण से सरकार की ओर से जो कदम उठाना चाहिए नहीं उठा है। केशव जी, ये एक जो बात है कही जाती है कि आपकी पार्टी खास तौर से, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसको परिवारवाद का जो एक आरोप लगाती रही है। और आपकी पार्टी में चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे संगठन की जब कार्यकारिणी बनने की बात रही हो, जो नेता पुत्र हैं उनको एडजस्टमेंट करने की एक बड़ा दबाव रहता है और किए जाते हैं, चाहे टिकट को लेकर हो चाहे संगठन को लेकर हो। इस बार भी ऐसा दबाव नहीं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि भाजपा ऐसी पार्टी है कि जिस पार्टी में कोई भी नेता पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अगर पार्टी में कोई काम कर रहा है तो निवेदन नेतृत्व से करना चाहे तो कर सकता है। लोग करते हैं, और कई बार करते हैं लोग, कई बार नहीं मिलता है, कई बार उनके काम के आधार पर, सर्वे के आधार पर, फीडबैक के आधार पर मिल भी जाता है। पाते हैं नेता के पुत्र, अगर कोई नेता का पुत्र पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा हो और वो नेता का पुत्र और पुत्री है तो उसको इसलिए मतलब सजा मिल जाए कि वो किसी नेता का पुत्र। लेकिन हमारी पार्टी परिवारवादी नहीं है। परिवारवादी पार्टी उसको कहते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र श्री राजीव गांधी जी, उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी, अब उनके पुत्र श्री राहुल गांधी जी, अब उनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, इसको परिवारवाद। श्री मुलायम सिंह यादव जी,
फिर श्री अखिलेश यादव जी, श्री राम गोपाल यादव जी, इसको परिवारवाद कहते हैं। कि इतना पैसा लग गया गंगा में, गंगा साफ नहीं हुई। ये तो इस बात का प्रमाण पत्र है कि 25 करोड़ लगभग लोगों ने प्रयागराज के संगम में, जिसे अर्धकुंभ कहा जाता है, उसमें आकर के डुबकी लगाई। विश्व के अलग अलग देशों से लोग आकर के डुबकी लगाए। जो पहले जाते थे कुंभ मेले और माघ मेले में, आचमन करने से भी जिन्हें परहेज होता था, और जिस प्रकार से दिव्य और भव्य और सुरक्षित और सफल कुंभ का हिस्सा बने, वो अद्वितीय है। इतनी बड़ी संख्या आई और सरकार ने अपने तीर्थयात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा की, कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। अयोध्या में दीपोत्सव होता है, ब्रज में होली का उत्सव होता है, चित्रकूट का महोत्सव होता है। कहीं पर भी आप जाइए, पूरे प्रदेश में एक बदलाव की बयार चल रही है, देश में बदलाव की बयार चल रही है, विकास की आंधी चल रही है। कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 73 से कम नहीं और 80 से ज़्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में जी एनडीए की सरकार इस बार फिर मेजॉरिटी में आएगी? निश्चित तौर से, निसंदेह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता, जैसे 2014 में मोदी जी को पीएम बनाने के लिए एकजुट होकर के खड़ी थी, उससे भी अधिक 1 कदम 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ करके इस समय खड़ी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे केशव मौर्य जी, जो बता रहे थे कि क्या है बीजेपी की रणनीति और कैसे वो उतरेगी मिशन 74+ के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।